नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। एक तरफ प्रशांत क्षेत्र का चुनाव तो दूसरी तरफ धीरे धीरे करके जो है प्रत्याशियों की भाग दौड़ भी जो है तो एक तरफ तेज़ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रत्याशियों को लेकर के जो है आज तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव तो हो रहा है, चुनाव भी कई सारे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें योग्यता की तो किस प्रत्याशी में कितनी योग्यता है और कौन सा प्रत्याशी कितना क्षमतावान है। क्योंकि प्रशांत क्षेत्र का चुनाव जो है तो कोई मजाक तो है नहीं। यहाँ पर इस बार हमें अगर यह देखना है कि इस क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि क्षेत्र की जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन विषम परिस्थितियों को देखते हुए जो है हमें योग्य उम्मीदवार की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए ऐसी कुछ चर्चाएं जो हैं तो लगातार तो हम कर ही रहे हैं। तो आज हमारे साथ है यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं रेखा मिश्रा जी, जो कि वार्ड क्रमांक 6 से चुनाव लड़ रही हैं, नगर पालिका परिषद प्रशांत क्षेत्र का। चलिए इनसे कुछ खास चर्चाएँ करते हैं। सबसे पहले हम इनसे परिचय जानते हैं और इनकी शैक्षणिक योग्यता जानते हैं कि रेखा मिश्रा जी की शैक्षणिक योग्यता है क्या। रेखा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। जी भैया, मैं 3 विषय में एमए हूँ। स्कूल में गेस्ट टीचर के रूप में आज 12 सालों से पढ़ा रही हूँ और मैं सब चीज़ों से अवगत भी हूँ कि कहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न होती, क्योंकि मैं बच्चों को शिक्षित करती हूँ तो मैं भी तो उसी चीज़ से आगे बढ़ के आई हुई हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ की जानकारी है। और मैं वार्ड नंबर 6 के सभी मतदाताओं का भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमें चुनाव लड़ने के लिए पंजे का निशान देकर मैदान में उतारा है। हम सभी कांग्रेस पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। प्रत्याशी एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में है ही नहीं। अब आप ही बताइए कि चुनाव पार्षद का लड़ा जा रहा है या पार्षद के अलावा विधायक का। देखिए क्या है, चुनाव जो होता है अगर बात कर्तव्यों की करते हैं तो उन कर्तव्यों में जो है तो सबसे पहली बात आती है कि किसकी कितनी भागीदारी होगी। और यहाँ पर रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो देखिए क्या है, ये चुनाव है हकीकत में वास्तव में कि यहाँ पर पार्षद चुनना है हमें, ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट हो नहीं रहा है जी। और रही जैसे अगर कोई जनप्रतिनिधि जब हम चुनते हैं तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि के काम क्या होते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जिन लोगों से मैंने बात की है वो सबके सब कहीं ना कहीं पर अपने जवाब दे रहे हैं। कोई रोज़गार को लेकर के बात कर रहा है, कोई शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बात कर रहा है, कोई मेडिकल की बात कर रहा है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं पर जो है तो उन्हें चुनाव लड़ना है। जी भैया, लेकिन पार्षद को ये अधिकार तो नहीं है कि वो किसी को रोज़गार दे दे या कोई समुचित व्यवस्था कर दे। लेकिन हाँ, यदि कुछ कार्य क्षेत्र में आता है अपने पार्षद के लिए तो ये उसका हम ईमानदारी से वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जनता के लिए आया, हमारे स्वयं के लिए नहीं आया। और झूठे वादे करना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। हमको वही कार्य करना है जो जनता के हित में है और हमको नगर पालिका या शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ जनता के लिए प्रदान की गई होंगी, हमको वही करना है। हम तो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और हमने अपने वार्ड नंबर 6 को घूम कर घर घर जा कर के हमने उनकी समस्याएं देखी, क्योंकि हम किसी बाहरी वार्ड से नहीं आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम इसी वार्ड के हैं और हम हर समस्या से अवगत हैं। हम तो अवसर देख कर के अन्य वार्ड से आकर के इस वार्ड में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम वार्ड नंबर 6 के ही निवासी हैं, यहाँ एक एक समस्या को हम जानते हैं और हम उनसे ही अवगत हैं। रेखा जी, देखिए एक चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पर जो चुनाव है ना, इस चुनावी मैदान में ऐसा है कि एक से एक लोग, दिग्गज लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, ठीक है, तरह तरह के लोग हैं। और इस चुनाव में अक्सर जो है तो हथकंडे अपनाए ही जाते हैं। जहाँ तक अगर हम हथकंडों की बात करें तो वो हथकंडे लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि चुनाव का जो समीकरण हम देखते आ रहे हैं, मुझे लगता है कई चुनाव आप भी देख चुकी होंगी यहाँ इस क्षेत्र का, और जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ। लेकिन अभी सबसे बड़ी विडम्बना ये है इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र का पलायन, धीरे धीरे जो लोग यहाँ से धीरे धीरे जा रहे हैं उनके लिए कई सारी चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं। जैसे अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार यहाँ पर कई योजनाएं चला रही होती हैं, वो लोगों तक नहीं पहुँच रही है। क्षेत्र का पलायन रोकना ये भी एक जो बड़ी चुनौती है। छोटे मोटे उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते, मुझे आप ये बताइए, किसी ने कभी प्रयास ही नहीं किया। जी भैया, ये पलायन देखिए, जो व्यक्ति रिटायर हो गया वो तो यहाँ से जाएगा ही। देखिए आप और नए बच्चों के लिए यहाँ कोई रोज़गार या कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी कोई जानते हैं। हाँ, लेकिन यदि कुछ किया जा सकता है तो उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाया जा सकता है। आप कहें कि जमुना में या कि भालूमाड़ा इस क्षेत्र में कोई रोज़गार स्थापित किया जाए तो ऐसा संभव नहीं है, यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है।
और शासन पार्षद को ये अधिकार देता ही नहीं कि वो कोई चीज़ कर सके। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। इस बार का जो चुनाव है मैडम, वो चुनाव ऐसा नहीं है। यहाँ हर एक वार्ड पार्षद एक अध्यक्ष की भूमिका पर है। इस बार क्या है, पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे, हमको चुनना है पार्षद, तो हमें उस हिसाब से पार्षद चुनना होगा ना, जो कि एक अध्यक्ष की भूमिका निभा सके। क्योंकि एक वार्ड और एक पार्षद उस क्षेत्र का, उस वार्ड का जो है तो राजा होता है। जी, आप सही कह रहे हैं। हमने कुछ संकल्प लिए हैं जो जनता के हित में होंगे। वार्ड में पानी और बिजली का समुचित व्यवस्था करना है, क्योंकि ये हम भी करेंगे और हो सकता है अध्यक्ष भी यही कार्य करने के लिए चुने जाते हैं, जनता के हित में होंगे। वार्ड में सफाई की समुचित व्यवस्था करना, शासन द्वारा प्रदत्त समस्त योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाना, ये हमारे हित में होगा और जनता के हित में होगा। वार्ड को आदर्श वार्ड बनाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिलाने के या रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, ये ठीक है कि वार्ड मेंबर्स के लिए जो है तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, और इसके साथ जो है तो कई सारी बातें जो है तो मुझे लगता है कि आप अगर कहना चाहें, जो कि अगर हम क्षेत्र की जनता को अवगत कराएं कि भाई हम मतदाता हैं या हम चुनाव लड़ रहे हैं या कोई भी, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है एक वोट देने का अधिकार आपका भी है कहीं ना कहीं पर। आप भी एक वोटर ही हैं। अभी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तब की बात है कि तब आप क्या करेंगे। फिलहाल वार्ड क्रमांक 6 की जनता को जो है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी वार्ड वासियों का अभिनंदन करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जनता किसी के लुभावन या प्रलोभन में न आते हुए एक सही उम्मीदवार का चुनाव करे, क्योंकि वो कुछ समय के लिए नहीं, वो 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा। जो व्यक्ति वही आपके कार्यों को करेगा। आप सोचें कि हम आज किसी को कुछ खिला पिला के और उसको बहकावे मिलेंगे तो जनता वो उसमें नहीं आने वाली है। जनता समझदार है, वो आपका भी यूज़ कर लेगी, लेकिन वो अपना हित पहले देखेगी, क्योंकि उसको 5 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को अध्यक्ष पार्षद के रूप में चुन रही है। देखा जी, एक चीज़ और भी है। देखिए क्या है, आपने कहा कि जो लोग हैं ना प्रलोभन, उस प्रलोभन में मैं आपको एक बात बता दूं, वार्ड क्रमांक 6 की समस्त जनता को कहना चाहूँगा। वार्ड क्रमांक 6 एक ऐसा वार्ड है जो इस बार 1 से लेकर के 18 वार्डों में सबसे घमासान वाला वार्ड है, जहाँ पर 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, और उन 10 प्रत्याशियों में ऐसा है कि हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है। लेकिन जहाँ पर बात आती है जनता की, तो जनता ने एक बार जिसे मन बनाया, जिसको अगर जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसे वोट देना, तो मुझे पता है कि मुझे किसे वोट देना। मेरे पास कोई भी आएगा जाएगा, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक भी वैसी ही होती है। यहाँ पर लोग तमाम दुनिया भर के प्रलोभन आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, क्योंकि 10 अगर सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति 10 लोगों से खाएगा भी, वो वोट तो किसी एक को ही देगा ना। वो तो एक ही वोट देना उसको। हाँ, यहाँ उसको अपनी समझदारी दिखाना होगा कि वो क्या किसी के प्रलोभन में आ रहा है या अपना 5 वर्ष देख रहा है। आगे आने वाला समय उसको देखना है। आज तो जनता कुछ समय के लिए लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे वो खरीद रही है और वो पर जनता बिकने वाली नहीं है। जनता आप बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी, जागरूक है। वो किसी के प्रलोभन या लुभावन में नहीं आने वाली है। वो सही चुनाव एक मतदाता का करेगी, और जब वो 13 तारीख को चुनाव के वोट डालने जाएगी तो वो एक सही उम्मीदवार को ही चुनेगी। आप चाहे कितना भी उसको लालच, प्रलोभन कुछ भी दे दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनता को। और मैं किसी का इसमें विरोध नहीं कर रही कि मैं किसी को गलत कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपने अनुसार जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहे लड़ें, पर हाँ, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं कि मैं किसी को झूठा लालच दूँ, प्रलोभन दूँ, ये मैं नहीं कर सकती। समय आने पर मैं कार्य करने का वो रखती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं घर में रहती तो मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं। महिलाओं को यदि कोई कार्य दिया गया है तो वो समझदारी से उस कार्य को करेंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी समझदार हैं। वो भी तो जानती हैं कि समस्या किसके साथ किस तरह की आती है। हम लोग तो वार्ड नंबर 6 में ही रह रहे हैं और जान रहे हैं कि आज क्या क्या समस्या। हम जिन लोगों को चुनकर यहाँ तक लाए हैं, क्या हम नहीं जानते कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं? हमको तो पता है कि वो कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं, और आज समय आने पर पुनः वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अब जनता बहुत समझदार है, वो उसी व्यक्ति को चुनेगी और देखेगी कि जो हाँ कार्य कर सकता है, आपके हक के लिए बाहर जाकर वो लड़ सकता है। और बाकी आप समझ आए। देखिए क्या है कि चुनाव है, चुनाव में सारी चीज़ें चलेंगी, सब कुछ होगा। और इस बार एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो कि यहाँ पर आया इस बार की, कई वार्डों में देखा जा रहा है कि पत्नियों की इच्छा थी कि पत्नियों को चुनाव लड़वा दो, हमारी राजनीतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं। कई सारे लोग जो हैं तो ऐसे हैं कि उनको टिकट नहीं मिली या महिला सीट हो गई, तो वहाँ पर बच्चों ने जो है तो कुछ सोचा कि चलो मैं नहीं दूँ तो और कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे भी अगर ये कहूँ
कि अगर आपको अवसर मिला तो आप क्या करेंगी उस वक्त? आप अपनी स्वतंत्र राजनीति करेंगी या फिर स्वतंत्र हिसाब से अपना चलेंगी या फिर किसी के कहने पर? मैं किसी के कहने पर नहीं चलूँगी, मैं स्वतंत्र कार्य करूँगी, क्योंकि मैं जनता के द्वारा चुनी जाऊँगी, जनता के हित में कार्य करूँगी। ये कहने का है कि पति सबके कार्य करते हैं, तो पति हर व्यक्ति का, सबका तो कोई ना कोई सपोर्ट तो करेगा ना साथ में ले जाने के लिए। महिला अकेले तो कहीं नहीं चली जाएगी दबंगई से। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ पति को भी लेके जाऊँगी, और या कि जो भी होंगे मेरे वार्ड के भी कोई मेंबर हो, मैं उनके साथ भी जाऊँगी। मैं हर व्यक्ति के साथ जाना चाहूँगी और सबके वार्ड में घर घर जाकर व्यवस्था देखूँगी किसको क्या समस्या, तो मैं उसका निराकरण स्वयं करने की कोशिश करूँगी। और एक लास्ट सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे, सिर्फ एक सवाल है कि आखिरी में देखिए क्या होता है, कई बार जैसे हम वोट दे रहे होते हैं, जनप्रतिनिधि क्या किसी पार्टी का होता है या फिर स्वतंत्र होता है? जनप्रतिनिधि स्वतंत्र होता है, वो किसी पार्टी से मतलब नहीं है। ये चूँकि ये पार्षद या अपने क्षेत्र का चुनाव है, इसमें पार्टी कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन हाँ, सिंबल के लिए पार्टी भी महत्व रखती है और जनता पार्टी को भी देखती है और निर्दलीय को भी देखती है। निर्दलीय कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, उनके साथ भी कुछ हुआ होगा इसलिए वो निर्दलीय खड़े हुए। बाकी हम पार्टी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में कांग्रेस और बीजेपी तो मेन चल ही रही है, लेकिन इससे वो नहीं है कि हम किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखें या कुछ करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव लड़ेंगे और सामने आएंगे जनता के। चलिए ठीक है रेखा जी, बहुत अच्छा है। जो भी है सारी चीज़ों को देखते हुए अंततः जो है तो मैं चाहूँगा कि जो आपका मैसेज हो जनता को जो देना चाहें आप तो दे सकती हैं, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना है जी, और समय जो है तो बहुत कम है और मैं आपसे ज़्यादा समय लूँगा भी नहीं। आप सभी आदरणीय मतदाताओं से हमारा नम्र निवेदन है कि आप जब 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो ध्यान रखते हुए कि आपके हित में कौन व्यक्ति सही है, आप उसी को वोट करें। हमें पूर्ण विश्वास है आप सभी हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे का बटन दबा करके हमें विजय श्री दिलाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का आभार। जय कांग्रेस, जय जनता जनार्दन। धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो ये थी हमारी रेखा जी से कुछ खास बातचीत है, क्योंकि वार्ड का चुनाव और इस बार का जो चुनाव है, इस पसान क्षेत्र का जो चुनाव वो चुनाव है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा निर्णय, और जो इस बार का निर्णय आएगा उससे यह तय होगा कि इन वार्डों का, क्योंकि वह लगातार देखा जा रहा है कि अगर हम जमुना कॉलोनी की बात करते हैं तो वार्ड क्रमांक 2 से लेकर के वार्ड क्रमांक 7 तक टोटली जो है तो यहाँ पर कॉलोनी एम्प्लॉयज़ हैं। और एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर अगर एक व्यक्ति जब रिटायरमेंट होता है तो इतनी सरलता से जो है तो वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसकी मजबूरियाँ बनी है। लास्ट में उसके जो हिसाब किताब होते हैं वो उसे जो है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर उसे जो है तो कॉलेज क्वार्टर छोड़ने पड़ते हैं। चलिए मैं भी जो है तो इस बात से अब यहाँ पर से विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। अब अपनी जो है तो आप मेहनत करिए। रेखा जी का भी हमने काफ़ी समय ले लिया है, उन्हें भी जो है तो प्रचार में भी जाना होगा अभी। तो चलिए इन चर्चाओं के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। जी भैया।